कम्युनिस्ट है। कम्युनिस्ट तो अगर ये काम करना कम्युनिस्ट है तो बड़ी अच्छी बात है। हम तो कम्युनिस्ट ही बने रहेंगे, हम मांगते रहेंगे, क्योंकि ये सरकार देसी और विदेशी पूंजीपतियों की सरकार है। अपने देश के लोगों से सरोकार छोड़ चुकी है। किसान मजदूरों की बात नहीं सुनना चाहती, लाठी और गोली से बात करती है। हम इसका विरोध करते हैं और करते रहेंगे डट तक। किसान आंदोलन आया और चला गया, ऐसी बात नहीं है। किसान आंदोलन के ऊपर जिस तरह बार बार प्रहार किया गया है, उतना ही मजबूत हो गया बढ़ा है। और ये दूसरी लहर, ये तीसरी लहर किसान आंदोलन की भी आ रही है। और इसके बाद निश्चित तौर पे अभी जो यूपी में इलेक्शन है, जो पंजाब में इलेक्शन है, उत्तराखंड में इलेक्शन है, उसमें इसका असर देखने को मिलेगा। तस्वीरें इंद्री की हैं, जहां 3 कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों ने 27 सितंबर को भारत बंद करने की घोषणा में सहयोग की अपील के लिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने इंद्री में दुकानदारों से बंद में शामिल होने की अपील की। क्या कहा पार्टी नेताओं ने, वो आप सुनिए। देखिए, संयुक्त किसान मोर्चे की जो काल है, 10 महीने से किसान संसद के पास बॉर्डरों के ऊपर बैठा है। उसने बड़ी तशद्दुद और जुल्म सहे हैं और सरकार लगातार दमनकारी नीतियों को अपनाते हुए किसान आंदोलन के ऊपर कुठाराघात करना चाहती है। करनाल भी इसका उदाहरण है कि शांति प्रिय धरने पर बैठे हुए टोल प्लाजा पे किसानों पे एसडीएम द्वारा हमला करवाया गया। उसमें एक किसान की मौत हुई और सैकड़ों किसानों के सिर फोड़े गए, चोटें लगी उनको। आखिर ये सरकार करना क्या चाहती है? ये सरकार देसी और विदेशी जो पूंजीपति हैं, अंबानी अडानी जैसे, और इसके साथ साथ मोदी सरकार जो ट्रंप और अमेरिका के साथ घूमने जाते हैं बार बार, वो इस देश की संप्रभुता को गिरवी पर रखकर मजदूरों और किसानों की आज तक जो 70 साल में की हुई मेहनत थी उसको नीलाम करना चाहते हैं। और हम इस नीतियों के खिलाफ हैं। हम किसान आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चा की जो काल है उसके लिए ये पर्चे बांट रहे हैं तमाम ब्लॉकों के अंदर करनाल जिला के, ताकि आम जनता के साथ समझाया जाए, उनसे बात की जाए। जहां तक सीआईटीयू भी इसका समर्थन कर रहा है, मैं सीआईटीयू का ज्वाइंट सेक्रेटरी जिला करनाल से, मजदूरों के श्रम कानून भी खत्म कर दिए सरकार ने। उद्योगों के अंदर जो 44 श्रम कानून थे मजदूरों के बढ़ाए हुए आज़ादी के बाद, वो इस सरकार ने उसको कूड़ेदान में डाल दिया है और पूंजीपतियों के हवाले कर दिया। ये मजदूरों को गुलाम बनाने की साजिश है। अगर मजदूर और किसान इस देश का जो मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद अपने मेहनत का वाजिब दाम मांगना चाहता है, अगर वो कम्युनिस्ट है तो सारा देश ही कम्युनिस्ट है। ये क्या कर रहे हैं? संघ वाले क्या कर रहे हैं? अगर मेहनत करके किसान अपनी खरीद का मूल्य पाना चाहता है, वो कहता है मंडी के अंदर मेरी गेहूं बिके, मेरे चावल जीरी बिके, तो उसके बाद ये सरकार नहीं देती। और मजदूर ये कहता है मुझे नौकरी दीजिए जनाब, न्यूनतम वेतन दीजिए, डीसी रेट मेरे को दीजिए। ये सारे देश के मजदूर और आने वाली जो पीढ़ी है ये रोजगार मांग रही है। और ये कम्युनिस्ट है। कम्युनिस्ट तो अगर ये काम करना कम्युनिस्ट है तो बड़ी अच्छी बात है। हम तो कम्युनिस्ट ही बने रहेंगे, हम मांगते रहेंगे, क्योंकि ये सरकार देसी और विदेशी पूंजीपतियों की सरकार है। अपने देश के लोगों से सरोकार छोड़ चुकी है। किसान मजदूरों की बात नहीं सुनना चाहती, लाठी और गोली से बात करती है। हम इसका विरोध करते हैं और करते रहेंगे डट तक। इसी अभियान के तहत हम ये पर्चे बांट रहे हैं। आज जो हम पर्चे बांट रहे हैं, ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से इस आंदोलन को समर्थन के रूप में बांट रहे हैं। और सीपीआईएम समेत 19 पार्टियों ने इस काल का समर्थन किया है, जो संयुक्त किसान मोर्चा की काल है 27 को भारत बंद की। और भारत बंद में हम ये दिखाना चाहते हैं कि किसान अकेला नहीं है, इसके साथ मजदूर भी हैं, इसके साथ दुकानदार भी हैं, इसके साथ कर्मचारी भी हैं और समाज के बाकी तबके भी हैं। इसके साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि जो कृषि कानून है, कृषि कानून केवल खेती को ही प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि इससे क्या होगा कि मंडियां बंद हो जाएंगी, खाद्यान्न की सुरक्षा नहीं रहेगी, जो राशन पे डिपो हैं वो बंद हो जाएंगे, मिड डे मील है वो बंद हो जाएगा, आंगनवाड़ी बंद हो जाएंगी। तो कुल मिला के आम आदमियों पे असर पड़ने वाला है। और इसलिए हम कहते हैं कि किसानों की बात माननी जानी चाहिए। और जब तक किसानों की बात नहीं माननी जाएगी, आंदोलन जारी रहेगा। पार्टियों का भी समर्थन रहेगा, जन संगठनों का भी समर्थन रहेगा। किसान सभा है हमारी एक जो किसानों में काम करती है, वो संयुक्त किसान मोर्चा का एक हिस्सा है।
और संयुक्त किसान मोर्चा का जो आह्वान है निरंतर रूप से वो 10 महीने से चल रहा है, चाहे वो अगले 10 साल आंदोलन चले। जब तक ये मांगे पूरी नहीं होंगी, तीनों काले कृषि कानून वापस नहीं होंगे, MSP का जब तक पूरा रेट नहीं दिया जाएगा, तय नहीं होगा, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और केवल ये आंदोलन नहीं बल्कि इसके साथ बाकी चीज़ें भी जुड़ेंगी। रोजगार की बात अभी साथी रख रहे थे, रोजगार की जरूरत है। दुकानदारों को दुकान चलाने के लिए, व्यापारियों को पैसे की जरूरत है। अगर किसानी की जेब में पैसा नहीं होगा तो दुकानें कैसे चलेंगी। और इसके साथ साथ ये भी है कि मजदूरों को अगर काम नहीं मिलेगा तो ये दुकानदारी कैसे चलेगी। तो पैसे के साथ जुड़ी बात है सारी। भारत बंद एक दिन का है और भारत बंद का हम आह्वान इस करके किया है कि बाकी तबके भी साथ आएँ और सरकार के दिमाग में कुछ बात जाए भी ये केवल किसान नहीं है, बाकी लोग भी इसके साथ हैं। समाधान यहाँ नहीं है, पर समाधान इस रूप में है कि इस आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे। और जो ये कहते हैं कोरोना की लहर आई और चली गई, किसान आंदोलन आया और चला गया, ऐसी बात नहीं है। किसान आंदोलन के ऊपर जिस तरह बार बार प्रहार किया गया है उतना ही मजबूत हो गया, आगे बढ़ा है। और ये दूसरी लहर, ये तीसरी लहर किसान आंदोलन की भी आ रही है। और इसके बाद निश्चित तौर पे अभी जो यूपी में इलेक्शन है, जो पंजाब में इलेक्शन है, उत्तराखंड में इलेक्शन है, उसमें इसका असर देखने को मिलेगा। आम लोग समझेंगे कि बदलाव हो और बदलाव की नीतियों वाली सरकार हो। हम अपनी बात रख रहे हैं, वो दुकानदारों के ऊपर बात है, वो कितनी बात को समझते हैं, पर हम ये मानते हैं कि हम सच्ची बात पढ़ रहे हैं और सच्ची बात, सच्चाई के हमेशा जीत होती है। बता दें कि कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव डॉक्टर अशोक अरोड़ा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने इंद्री बाजार में दुकानदारों को भारत बंद में शामिल होने की अपील की और पर्चे भी बांटे। इस अवसर पर दुकानदारों को किसान आंदोलन में सहयोग की अपील की गई और 27 सितंबर को बाजार बंद रखने का आह्वान किया गया। दुकानदारों को ये समझाया गया कि 3 कृषि कानूनों को लेकर चल रहा किसानों का आंदोलन हर वर्ग के लोगों के भलाई के लिए है। उन्होंने किसानों के आंदोलन में हर तरह के सहयोग की अपील भी की। इस अवसर पर कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों ने दुकानदारों की यूनियन के प्रधानों से भी संपर्क किया। इंद्री से मेनपाल कश्यप, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।